सभी सनातन प्रेमियों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान राम कितनी कलाओं के साथ अवतरित हुए, वहीं भगवान कृष्ण कितनी कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। मनुष्य के पास कितनी कलाएं होती हैं, ऋषि मुनियों के पास कितनी कलाएं होती हैं, कलाओं का क्या मतलब होता है। तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान राम, भगवान कृष्ण के गुणों का स्वज्ञान से बखान कर सकूं, परंतु हाँ, हमारे सनातन के ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों के माध्यम से अपने सनातन प्रेमियों को अथाह ज्ञान उपलब्ध कराया है। उसी के माध्यम से मैं आपके समक्ष ये पूरा विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, श्री हरि अर्थात परब्रह्म परमात्मा ने 12 कलाओं से श्री राम अवतार लिया था और 16 कलाओं के साथ श्री कृष्ण अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने गए हैं, जो 12 कलाओं से युक्त थे। इसकी वजह यह थी कि श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रथम विवस्वान, दूसरी अर्यमा, तूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शुक्र, उरुक्रम। इन कलाओं को 12 आदित्य भी कहा जाता है। इसलिए यह मान्यता है कि श्री राम में सूर्यदेव की समस्त कलाएं विद्यमान थी, वहीं चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, जो इस प्रकार हैं। अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे अवतार हुए जिन्हें 16 कलाओं से युक्त माना गया है। श्री कृष्णावतार को श्री हरि अर्थात ब्रह्म का पूर्णावतार भी माना जाता है। इस बारे में भी धर्मशास्त्रों में उल्लेख है। श्री राम सूर्यवंश में अवतरित हुए थे और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, अतः वे 12 कला से पूर्ण माने जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ईश्वर ने विभिन्न प्राणियों के देह के रूप में अवतार लिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम, फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, मानवीय देह में ईश्वर के ये 2 प्रमुख अवतार थे। भारतीय जनमानस में इन दोनों रूपों में ईश्वर को पूजा जाता है। हालांकि धर्मशास्त्रों के अध्ययन के आधार पर तुलना की जाए तो कृष्णावतार में रामावतार से ज्यादा कलाएं थीं। शास्त्रों में कलाओं का तात्पर्य किसी अवतारी शक्ति की एक इकाई से है। कलाएं सूर्य चंद्रमा के बदलते रूप को भी दर्शाती हैं। विद्वान बतलाते हैं कि सूर्य चंद्रमा साकार हैं, यानी ऐसे देव हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंखों से देख सकता है। विज्ञान भी यह मानता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य की 12 कलाएं मानी जाती हैं और चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण की
16 कलाओं के नाम इस प्रकार हैं। नाम के साथ उसकी व्याख्या भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली, श्री कला। जिसके पास श्री संपदा की कला होगी वह धनी होगा। धनी का मतलब सिर्फ दौलत होना नहीं है, धन संपदा होना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से धनी होना है। जो व्यक्ति किसी भी मदद मांगने वाले को निराश नहीं करता वह समृद्धशाली जीवन जीता है। दूसरी है कृति कला। जिस व्यक्ति की अपनी ख्याति हो, वह लोकप्रिय हो, भरोसेमंद हो और जन कल्याण का कारक बने। तीसरी है वाणी सम्मोहन कला। जिस व्यक्ति की वाणी में एक जादू हो, अर्थात वह अपनी बातों से किसी का भी मन मोह ले, ना चाहते हुए भी लोग उसकी तारीफ करें। श्री कृष्ण अपनी बातों से किसी का भी मन मोह लेते थे, इसीलिए तो उन्हें मोहन कहा जाता है। अगली है भूकला। भू संपदा का अर्थ है जो बड़े भूभाग का स्वामी हो या बड़े भूभाग में राज्य करने वाला राजा हो। अगली है विद्या कला। जिसके पास विद्या है वह ज्ञानी है। ज्ञान होना और प्राप्त करना भी कला है। ज्ञान की भी कई कलाएं हैं, जैसे वेद ज्ञान, संगीत ज्ञान, युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति कला आदि आदि। अगली है विमल कला। जिसके मन में छल, कपट, भेदभाव ना हो, वह निष्पक्ष हो, उसमें कोई दोष ना हो, उसके विचार निर्मल हों। अगली है लीला। जिस व्यक्ति के दर्शन से ही आनंद मिले, जिसके व्यक्तित्व में एक अलग ऊर्जा विद्यमान हो, जिसके व्यक्तित्व में एक अलग चमक विद्यमान हो। अगली है कांति कला। जिसका चेहरा देखकर आप खो जाएं, उसके सौंदर्य से प्रभावित हो जाएं, चाहकर भी उसके चेहरे से नजरें न हटा सकें। अगली है उत्कर्षिणी शक्ति। जो लोगों को अपनी ओर प्रेरित कर ले, उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति जागृत करे, जो दूसरों को उनके मालिन पाने के लिए उत्साहित करे, उनका मार्गदर्शन करे। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें गीता उपदेश देकर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर दिया था। अगली है निरक्षीर विवेक। जो अपने ज्ञान से न्यायोचित निर्णय ले, विवेकशील हो और लोगों को सही मार्ग सुझाने में सक्षम हो। अगली है कर्मण्यता। जो सिर्फ उपदेश ना दे, बल्कि उन उपदेशों का स्वयं पालन करे। अगली है योग शक्ति। योग अध्यात्म में निपुण हो। योग का अध्यात्म से सीधा नाता है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। योग भी एक कला है। अगली है सत्य धारणा। सच कहना सभी के बस की बात नहीं होती। किसी का दिल दुखे या बुरा लगे तो झूठ बोल दिया जाता है, लेकिन जो सत्य का मार्ग चुनते हैं वे कठिन से भी कठिन परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ते। अगला है विनय। जिसके अंदर अहंकार ना हो, चाहे वह सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो, लेकिन अहंकार उसके पास कभी न भटके। अहंकार उसके पास कभी न भटके। व्यक्तित्व शालीन हो, कोमल हो। अगला है आधिपत्य। वह किसी पर जोर जबरदस्ती से अपना आधिपत्य ना जमाए, लोग खुद उसका आधिपत्य स्वीकार करें, उसे अपना स्वामी मान लें। जिसके आधिपत्य में लोगों को सुरक्षा और
संरक्षण मिले। अगली है अनुग्रह क्षमता, जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करे, सदैव परोपकार करे, अपने सामर्थ्य का प्रयोग परोपकार हेतु करे। दोस्तों, ये सभी कलाएं हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान थी। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि श्री राम और श्री कृष्ण की कलाओं में अंतर क्यों था? वास्तव में जब भगवान विष्णु कोई अवतार लेते हैं तो उनकी कलाएं भी उनमें होती हैं, किंतु सबसे आवश्यक बात यह है कि उस अवतार के युग, परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार जितनी कला की उन्हें आवश्यकता होती है, श्री हरि उतनी ही कलाओं के साथ अवतरित होते हैं, न एक भी ज्यादा न एक भी कम। कम या अधिक कलाओं के कारण किसी अवतार का महत्व कम या अधिक नहीं होता, बस उस अवतार में उन्हें केवल उतनी ही कलाओं की आवश्यकता होती है। श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में जन्मे। उनका उद्देश्य, उनके अवतार का उद्देश्य संसार को राक्षस और रावण से मुक्त कर एक मर्यादित समाज की स्थापना करना था। उस उद्देश्य के लिए भगवान श्री राम को मात्र 12 कलाएं ही पर्याप्त थीं। इसी कारण वो केवल 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए। इसलिए तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम के अंदर, भगवान राम के व्यक्तित्व में 16 गुण विद्यमान थे और 12 कलाएं थीं। क्या आप इस रहस्य को जानते हैं? यदि जानते हैं तो आप सच्चे सनातनी हैं। यदि नहीं ज्ञात तो हम आपको बतलाने की कोशिश करते हैं। भगवान राम पुरुषों में सबसे उत्तम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे एक आदर्श व्यक्तित्व लिए हुए थे। एक धनुष और एक वचन धारण करने वाले थे। उनमें 16 गुण थे और इन 16 गुणों के अलावा 12 कलाएं थीं। 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है, या कहें कि स्वयं ईश्वर ही होता है। पत्थर और पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कलाएं होती हैं। 9 कलाओं से युक्त सप्तर्षि गण होते हैं। मनु देवता होते हैं, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे वराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम भगवान को भी भगवान का आवेशावतार माना गया है। भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम और भगवान और श्री कृष्ण को जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ और जग के गुरु अर्थात जगत गुरु कहते हैं। भगवान राम के अंदर 16 गुण विद्यमान थे, जो इस प्रकार हैं। प्रथम, गुणवान। गुणवान का मतलब होता है जो योग्य हो और कुशल हो। दूसरा, किसी की निंदा न करने वाला हो अर्थात प्रशंसक हो, सकारात्मक सोच रखने वाला हो।
तीसरा धर्मज्ञ हो, धर्म का ज्ञान रखने वाला हो। चौथा कृतज्ञ हो, इसका मतलब होता है आभारी या आभार जताने वाला, विनम्र। पांचवा था सत्य, सदा सत्य बोलने वाला और सच्चा। छठवां था दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला अर्थात दृढ़ निश्चयी। सातवां सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला, आदर्श व्यक्तित्व। आठवां सभी प्राणियों का रक्षक अर्थात सभी का सहयोगी। नौवां विद्वान अर्थात बुद्धिमान और विवेकशील। दसवां सामर्थ्यशाली अर्थात सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला सामर्थ्यवान व्यक्तित्व। 11वां प्रियदर्शन अर्थात सुंदर मुख वाला। 12वां मन पर अधिकार रखने वाला अर्थात जितेंद्रिय। 13वां क्रोध जीतने वाला अर्थात शांत और सहज। 14 नंबर कांतिमान अर्थात चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व। 15 वीर्यवान, स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट। 16 युद्ध में जिसके क्रोधित हो जाने पर देवता भी डर जाएं अर्थात वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरोधी। दोस्तों, श्री कृष्ण त्रेता में नहीं बल्कि द्वापर के बिल्कुल अंतिम चरण में जन्मे। उनका उद्देश्य संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करना था। उस समय की परिस्थितियां श्री राम के समय काल से बिल्कुल भिन्न थीं और उन परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को अपनी सभी कलाओं की आवश्यकता थी। इसी कारण वे अपनी सभी कलाओं के साथ अवतरित हुए। इसी कारण उन्हें पूर्णावतार अथवा परमावतार कहा जाता है। अभी कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का जन्म होगा और भगवान कल्कि माना जाता है कि 64 कलाओं के साथ अवतरित होंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के पास कलाएं ज्यादा तो वो और बड़ा भगवान, किसी के पास कलाएं कम तो छोटा भगवान। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि उनका महत्व श्री कृष्ण या श्री राम से कम या ज्यादा होगा। काल और परिस्थिति के अनुसार कलाओं का निर्धारण परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के द्वारा किया जाता है। सभी अवतारों का महत्व अपने अपने युग में समान है। दोस्तों, हमने आपको ये गूढ़ जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। मैं अल्पज्ञ हूँ, बहुज्ञ नहीं। यदि इस पूरे संवाद में कहीं त्रुटि हो तो आप विद्वान लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं भूल सुधार कर सकूं। आप सभी ने हमारी बात को इतने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। जय हिंद।